स्टूडेंट्स, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पहली दो एक्सरसाइज कर ली थी 1.1 एंड 1.2। तो 1.1 एक्सरसाइज थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक्चुअली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मैं एक बार पहले थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि उसके सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने पर डायरेक्ट प्राप्त हो जाती है बिना किसी सब्स्टिट्यूट के, उसे बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट, ऐसी इक्वेशंस को हमने 1.1 में सोल्व किया था। सॉल्यूशन दिया हुआ था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वालिटी या डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, उसका सॉल्यूशन निकाला था। उसके बाद अगर हमने 1.2 एक्सरसाइज में देखा था कि अगर कोई भी जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, मतलब उसमें हम एग्जैक्ट कैसे देखते थे, हम m और एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई से उसको कंपैरिजन करते थे। उसके बाद करली एम बाई करली वाई, करली एन बाई करली एक्स निकालते थे। अगर करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स हो जाता था तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल लेते थे। अगर करली एम बाई करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स है तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब जो भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती थी उसको बोलते थे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने मेथड देखा था कि वे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि वे कोई भी अगर एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने का एक मेथड आपने देखा था, इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, वो हम बार बार करके उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं और उससे फिर देखते हैं कि जिस भी फंक्शंस के मल्टीप्लाई करने में, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई के मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर वो आपका उसके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो फिर जिससे भी हम उस फंक्शन से उसको स्पेशल फंक्शन से उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैंने कुछ पिछले एक्सरसाइज, जब पिछले लेक्चर में मैंने कुछ भी आपको बताए भी थे इंस्पेक्शन मेथड में, हीट एंड ट्रायल में, मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसका ये इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, इसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। तो मैं एक बार फिर उसको रिपीट कराता हूँ। मान लिया आपके पास कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एस, तो जब भी ये होता है उसका इंटीग्रेशन फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली 1/x² होता है। अब स्टूडेंट यहाँ देखो, अगर आप इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। और अगर इसके नीचे x² आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy/x। अगर इसके नीचे ये x के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखा है मैंने, अगर ये आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर ये आपके पास एक सोल्यूशन है, अगर इस y/x है, अगर y/x को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y/x को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डायरेक्टली आपके पास ये मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये है और ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसकी? इसकी, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसका डिफरेंशिएट करने पर आपके पास ये मिल रहा है। तो सिर्फ मेरा बताने का मतलब, यहाँ पर पिछले कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि भाई ये सब कहाँ से आ गया, तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ यहाँ पर इतना ही था स्टूडेंट कि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा, और ये अगर आ जाता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट ऑफ y/x। इस डिफरेंशिएट ऑफ y/x अगर हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। इसका मतलब ये क्या होगी, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसी प्रकार सेकंड में y dx माइनस में x dy, अगर इस यहाँ पर y पहले दे रखा, dx माइनस में x dy दे रखा, तो इसको हम 1/y² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 1/y² से मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x/y। अगर इसका डेरिवेटिव आप करते हैं तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार स्टूडेंट x dy माइनस में y dx, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy, और x dy माइनस में y dx, देखो ये आ गया, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy भी हो सकता है, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² प्लस में y² भी हो सकता है, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² भी हो सकता है। कहने का मतलब ये था स्टूडेंट, तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई एक ही मेथड हो, मेथड बहुत है। इस मेथड से भी इसका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, इस मेथड से भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। इसी प्रकार अगर ये प्लस का दे रखा हो x dy प्लस में y dx, या x dx प्लस में y dy अगर ये दे रखा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy होगा।
की पावर n होगा। ये n तो 1 2 3 4 5 आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log xy। तो डेरिवेटिव ऑफ जब log xy आप करते हैं तो ये आ जाता है। इसका मतलब ये जो है आपका दिस इज योर सॉल्यूशन, और ये क्या है, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कैसे होगी, क्योंकि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से हमें ये मिल रहा है। तो उसके बाद स्टूडेंट एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी बाई, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² प्लस में वाई स्क्वायर की पावर n हो सकता है, और ये n इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। y e x dx माइनस में e x dy। तो इसमें भी स्टूडेंट जब भी कहीं भी y e की पावर x आ जाता है या e x आ जाता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मोस्टली 1/y स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x अपॉन वाई डी, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स अपॉन वाई। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से ये प्राप्त होता है। अगर हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से जो भी चीज़ प्राप्त होती है उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, और उसे बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था स्टूडेंट जो मैंने पहले आप करा था। उसके बाद हमने इंस्पेक्शन मेथड में देखा था कि 1 बाई 1 हम 1.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हमने किए थे। जितने भी किसी के साथ 1/x² से मल्टीप्लाई था, 1/y² से था, या 1/x/y से था, तो इस तरह मल्टीप्लाई करके हम इंस्पेक्शन मेथड से हमने कर लिए थे। तो स्टूडेंट ये तो था आपका इंस्पेक्शन मेथड से, लेकिन कुछ यहाँ पर अलग, इससे अलग और 5 आपके रूल है जिसके अनुसार आप ये फाइंड आउट करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो आपका रूल नंबर 1 है वो हम करते हैं, और हम एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट 1.3 एंड 1.4। आज एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 करेंगे। तो इसमें आपके 2 रूल है, जिन रूलों को मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा स्टूडेंट। सबसे पहले है रूल नंबर 1, इफ एम एक्स वाई, क्योंकि आपने ये देखा था एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई। तो स्टूडेंट ये जो m है ना, ये भी एक फंक्शन है एक्स वाई का। ये n क्या है, दिस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं एम एक्स वाई, और इसको आप क्या लिख सकते हैं एन एक्स वाई। मतलब ये है कि m एक फंक्शन है एक्स वाई का और n भी एक फंक्शन है एक्स वाई का। इफ एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन एक्स वाई एंड द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट, then 1/mx प्लस में ny is an integrating factor provided that mx प्लस में ny is not equal to 0। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर आपके पास कोई इक्वेशन mdx प्लस में ndy is equal to 0 दे रखी है, आपने चेक कर लिया, कर ली m बाई कर ली y कर ली n बाई कर ली x निकाल लिया, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है एग्जैक्ट नहीं है। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और आपने देखा कि जो ये m इस क्वेश्चन में दे रखा है और ये n दे रखा है, ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है, तो ऐसे समय में जब ये होमोजेनियस फंक्शन होगा उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा 1/mx प्लस में ny। मतलब जो m की वैल्यू उसके साथ x से मल्टीप्लाई कर दो, जो n की वैल्यू उसके साथ y से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा दैट विल बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के बाद आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसी मेथड से जो मेथड आपने पहले किया था। तो स्टूडेंट हम इसमें सब 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके। जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे ना 1.3 के, जब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो 1.3 एक्सरसाइज के मैं आपको पहला ही क्वेश्चन चलो ले लेता हूँ। इसमें मान लिया आपके पास पहला क्वेश्चन है, तो ये है स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट मेथड वही होगा बिल्कुल। अब सबसे पहले आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहला काम जो हमारा है, हम जो इक्वेशन ये है, हम वो ये चीज़ें बाद की है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0। मतलब m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई माइनस में 2x वाई स्क्वेयर, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये आपकी हो जाएगी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू है यहाँ पर -x3 और माइनस में 3x स्क्वेयर वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं तो पहले ही बता देता हूँ आपको, जब मैंने कहा था आपको कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट कोई भी जिस तरह यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 3,
इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी भी 3 और इसकी भी 3। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह हर टर्म्स की डिग्री बराबर हो तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ये फंक्शन क्या है आपका होमोजीनियस फंक्शन है, और ये भी फंक्शन क्या है होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है और इसकी भी डिग्री 3 है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन हो गए। तो अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो उस टाइम पे हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो चलो, सबसे पहले स्टूडेंट हमारा काम ये होता है कि हमने फाइंड आउट करना है और देखना है कि क्या वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब हम निकालेंगे क्या करली m बाई करली y और करली n बाई करली y इक्वल है। बाकी काम तो करली n बाई करली x इक्वल है, बाकी काम तो हम बाद में करेंगे। तो करली m बाई करली y करेंगे, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2x और y हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस में 4x एंड y। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप माइनस तो बाहर है, इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y विल बी कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस में 6x एंड y। तो ये तो स्टूडेंट माइनस में 3x स्क्वायर, तो 3 चाहे बाहर भी निकाल दो तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, तो 3 बाहर ही निकाल दिया, -3 हो गया और माइनस में क्या हो जाएगा 2xy। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। ठीक है, इसका मतलब ये, इसको नंबर 1 ले लो, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट एग्जैक्ट। ये आपने यहाँ पर दिखा दिया, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही दिखाना है स्टूडेंट आपने, क्योंकि ये आपने 1.2 में भी किया था, 1.3, 1.4 सभी में आगे ऐसे ही करोगे कि वे सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले उसमें आप फाइंड आउट करेंगे क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है फिर हम उसके बाद दूसरी कार्रवाई शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें बेटर यही होगा हम इंस्पेक्शन मेथड से ट्राई करें। अगर इंस्पेक्शन मेथड आपको देखो यहाँ समझ में नहीं आता, सीधा यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले आप ये देख लो क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस फंक्शन है, ये वाला। तो आपने देख लिया यहाँ पर ये 2 1 3 1 2 3 और 3 एंड 3, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो आप ये कह सकते हैं इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन जो आपकी दे रखी है, तो आप ये लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस किसमें x एंड y में। तो अगर ये x एंड y में होमोजीनियस है तो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होगा, वो इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा mx प्लस में ny। तो सबसे पहले हमें mx प्लस में ny निकालना है इसका मतलब, तो आप निकालो स्टूडेंट यहाँ पर mx, सबसे पहले तो आप ये mx प्लस में ny निकाल लो। मतलब m की जो वैल्यू है, m की क्या है, ये है m की वैल्यू आपकी x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x स्क्वायर y माइनस में 2xy स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से, प्लस में वो क्या था आपका, वो था माइनस x3 प्लस में 3x स्क्वायर y, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y से। अब देखते हैं तो ये क्या होगा, x की 3y माइनस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में x3y और प्लस में 3x स्क्वायर y स्क्वायर। तो स्टूडेंट x क्यूब y यहाँ पर भी है, x क्यूब y यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, सिर्फ x स्क्वायर y स्क्वायर बच गया। तो इसका मतलब ये होगा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होता है इसमें, तो ये देखो स्टूडेंट यहाँ से mx प्लस में ny, तो इसको x स्क्वायर y माइनस में 2xy स्क्वायर x प्लस में माइनस में x3 प्लस में 3x स्क्वायर y इंटू में y, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकाल दिया आपने, ये निकाल दिया। तो इसका मतलब आप यहाँ पर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसमें से कटने के बाद आपके पास ये बच गया। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होता है, 1/mx प्लस में ny होता है, और ये किसके बराबर होगा, 1/x स्क्वायर y स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, ये आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप जो इक्वेशन आपको दे रखे डिफरेंशियल उसको mल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो एक आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो करते हैं, लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1/x स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखते हैं, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x स्क्वायर y स्क्वायर, और इक्वेशन आपकी क्या दे रखी है, x स्क्वायर y माइनस में 2xy स्क्वायर, ये था dx, और माइनस में क्या था
x3 माइनस में 3x² y, और ये था आपका dy, और ये हो गया। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y माइनस में 2/x, तो ये आ गया dx, और माइनस में इसके साथ करेंगे तो स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा y², और ये आ गया, और ऊपर यहाँ पर 3x² है तो x² से x² कट जाएगा, y थे 1/y आ जाएगा, तो 3 तो आएगा, 3/y आ जाएगा, तो ये आ गया, तो ये आ गया dy। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो आपके पास m क्या है, m भी ले सकते हैं आप, m डैश भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब m क्या आ गया 1/y, नया m आ गया ये, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई माइनस में x/y² माइनस में 3/y। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप करली m बाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है आपने, x विल बी कांस्टेंट, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका माइनस में 1/y² हो गया, इसका तो 0 हो ही जाएगा। करली n बाई करली x निकालेंगे स्टूडेंट, तो करली n बाई करली x इसका क्या हो जाएगा माइनस में 1/y² और इसका 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टूडेंट ये इक्वेशन आपकी आई थी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अब ये क्या है, ये आपकी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अब आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब आपने m और n की जो वैल्यू लेनी है ना स्टूडेंट, वही वैल्यू ये लेनी है, ये वाली और ये वाली लेनी है, ठीक है। अब इसमें अब आप निकालेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन अब आप ये लिख सकते हैं इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब अब यहां पर आपके क्या होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपकी होगी। उसके बाद आपके पास अब यहां पर जो चीज़ आपने निकालनी थी सॉल्यूशन आप निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको पता ही है इंटीग्रेशन, यहां पर क्या है क्योंकि m है y कांस्टेंट आपने लेना है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है m dx, ठीक है, प्लस में, और यहां पर क्या है इंटीग्रेशन n, इस n की वो टर्म्स लेनी है टर्म्स फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x, इसमें ऐसी टर्म्स लेनी है जिसमें n की वो टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा dy। तो यहाँ पर आपने y यहाँ पर कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x आपने इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पर x की वो टर्म्स लेनी y की वो टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं है, मतलब वो टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं है, तो dy ही होगा। तो ये इसको आप इससे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप अब इसमें देखो इंटीग्रेशन m का है आपका 1/y माइनस में 2/x, ठीक है, और यहाँ पर y कांस्टेंट है, ये बात का आप ध्यान देके चलना है। तो ये आपका dx हो गया प्लस में, अब यहाँ पर आपने वो टर्म्स ढूंढनी है टर्म्स फ्री फ्रॉम n में, फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x में दो टर्म्स n की, एक तो ये है, इसमें तो x है, एक ये है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर कर सकते हैं माइनस में 3/y, और ये हो जाएगा आपका dy। तो इसमें देखो स्टूडेंट, अभी सबसे पहले ये तो y तो कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है, तो इसमें अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे y तो कांस्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा x/y, ठीक है, और यहाँ पर माइनस में 2 log x, और यहाँ पर आप करोगे स्टूडेंट माइनस में 3 log y, और इजिकल टू कांस्टेंट c। तो ये आएगा स्टूडेंट आपका आंसर, और इस इक्वेशन को जो आपने सोल्व किया था इसको आपने ऐसे सोल्व कर दिया, ये था आपका एक्सरसाइज 1.3। तो स्टूडेंट अब है आपका रूल नंबर 2, ये है आपके एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, इफ द इक्वेशन m dx प्लस में n dy इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। सबसे पहले आप निकालेंगे कि क्या वो आपके एक्सरसाइज जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या वो एग्जैक्ट है। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, और वो आप देखेंगे कि वो किस टाइप की है, fxy y dx प्लस में gxy x dy इज इक्वल टू 0, अगर इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, देन 1/mx माइनस में ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड mx माइनस में ny इज नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, ये देखो ये क्या होता है आपका m की वैल्यू होती है, और ये क्या होती है n की वैल्यू होती है। अगर m में कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर पूरे के पूरे फंक्शन में से आप xy में से y बाहर निकाल सकते हैं और dx के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाए। इसी प्रकार
n में से क्या आप पूरा का कोई ऐसा फंक्शन है पूरा का पूरा n कि इसमें से x बाहर निकाल सकते हैं जो कि x dy की फॉर्म में आ जाए। तो कहने का मतलब है f y इसमें से बाहर निकाल दें और y dx आप लिख सकें, और इसमें से x बाहर निकाल दें और x dy आप लिख सकें। अगर इस टाइप का फंक्शन कोई भी है तो उसके पास यहाँ पर आपका रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। और उस रूल नंबर 2 अप्लाई का मतलब क्या है कि उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस में ny। पहले वाले रूल नंबर 1 में क्या था स्टूडेंट, अगर ये आपका होमोजीनियस है और ये भी आपका होमोजीनियस है तो 1/mx प्लस में ny उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था। अब यहाँ पर अगर ये आपका फंक्शन इस तरह है कि इसमें से आप y बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से आप x बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 1/mx माइनस में ny आपका क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि पहले वाला रूल भी लग सकता है और दूसरे वाला रूल भी लग सकता है, और आगे जो रूल आएंगे उनमें हो सकता है पहले वाले भी लग जाए दूसरे वाले भी, आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से करें। लेकिन मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले आप रूल नंबर 1 से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद रूल नंबर 2 देखें, फिर उसके बाद बढ़ते चले जाए, देखो आपका कौन सा रूल यहाँ पर फिट बैठता है। तो अब इसमें जो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ स्टूडेंट आपको 1.4 एक्सरसाइज का, और आप उस क्वेश्चन को जब आप करेंगे आपको उससे बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 में इसका भी एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। इसमें भी आपके यही 2-3 क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे के सारे बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं। इनमें स्टूडेंट एक खास बात इसके क्वेश्चनों में दे रखी है आपका, इन्होंने देखो अगर सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² y² प्लस में xy प्लस में 1 ब्रैकेट में लग दिया, और यहाँ पर y आया dx प्लस में x² y² माइनस में xy प्लस में 1, और यहाँ पर x आएगा dy इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट यहाँ तो इन्होंने क्या कर रखा कि पहले ही इसमें से y बाहर निकाल के और dx रखा है, और यहाँ पहले इसमें से x निकाल के x dy भी है और y dx भी है, और आपका एक ये फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है स्टूडेंट, वैसे तो देखा जाए तो स्टूडेंट ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपकी m की वैल्यू है, ठीक है, और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो आपकी क्या है n की वैल्यू है। लेकिन सिर्फ ये देखना है कि क्या हम m में से y बाहर निकाल सकते हैं और n में से x बाहर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ देखना है। सबसे पहले तो देखो हम 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रूल नंबर 1 देखते हैं। क्या रूल नंबर 1 के अनुसार ये आपका होमोजीनियस है, यहाँ पर पावर क्या है 4 है और एक ये 5 होगी, यहाँ पर 2 है, तो ये तो होमोजीनियस है ही नहीं। तो इसका मतलब होमोजीनियस की तो बात यहाँ पर खत्म ही होगी। लेकिन इसमें से ये ब्रैकेट में से y dx है और यहाँ पर x dy, इसका मतलब रूल नंबर 2 यहाँ पर आपका लग सकता है। तो लेकिन ये सब देखने से पहले तो हमारा काम क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग का काम है, हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे, निकालेंगे हम। सबसे पहले तो हमारा काम है करली m बाई करली y और करली n बाई करली x निकालना। ये चीज़ें तो बाद की हैं, ये चीज़ें तो हमने बाद में देखना है कि इसके साथ में कौन सा रूल लगेगा कौन सा रूल नहीं लगेगा। सबसे पहले तो हमने ये दिखाना है कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जब इसके साथ में आप करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किसके साथ कंपेयर करते हैं, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई के साथ में। तो जब एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई के साथ में आप इसको कंपेयर करेंगे तो एम आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, x² y3 प्लस में xy² प्लस में y, और n आपका हो जाएगा स्टूडेंट x³ y² माइनस में x² y और प्लस में x। तो आप सबसे पहले निकालेंगे करली m बाई करली y, क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में 1। इसी प्रकार यहाँ पर करली n बाई करली x निकालेंगे स्टूडेंट, 3x² y का स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस में 1। तो 3x² y² प्लस में 2xy, यहाँ पर है माइनस 2xy, यही फर्क रह गया। तो इसका मतलब ये होगा कि करली m बाई करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x, ठीक है। हेंस इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है स्टूडेंट। ये अब आपकी इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी ये एग्जैक्ट नहीं है। तो अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो अब इसने आपने क्या करना पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले रूल नंबर 1 के अनुसार देखेंगे, फिर रूल नंबर 2 के अनुसार देखेंगे। तो रूल नंबर 2 आपका यहाँ पर फिट बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन है, ये इसकी फॉर्म है, ये इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये जो आपकी दे रखी है fxy और इस y फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेटिंग आप लिख भी चाहे तो लिख भी दो, गिवन इक्वेशन 1 इज इन द फॉर्म ऑफ fxy y dx प्लस में fxy
एक्स डी वाई इजकल टू 0। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/mx माइनस में एन वाई, और एम एक्स और एन वाई का मतलब अब आप निकालेंगे यहाँ पर एम एक्स माइनस में एन वाई। एम एक्स का आपका क्या है, ये पूरा एम एक्स है, ये था एम एक्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब वाई 3 प्लस में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई माइनस में, अब इसको एम एक्स एन वाई, इसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स 3 वाई 3 माइनस में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और प्लस में एक्स वाई। देखो क्या क्या कट रहा है, ये इसमें से ये कट गया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ये कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2xy आ गया। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया आपका 1/mx एन वाई था 1/2xy। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है ना स्टूडेंट, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 1/2xy से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर तो स्टूडेंट इसमें हमने यहाँ देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर माइनस, जब इसको माइनस करोगे तो माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो इसमें यही देखो यहाँ पर इसका मतलब इससे ये मिस्टेक हो गई थी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी आपकी बच गई, क्योंकि ये माइनस में साइन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो इसको ठीक कर लेना आप। तो यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। तो 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये एक आप मल्टीप्लीकेशन आप ये कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से आप इसको बड़ा इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1/2y प्लस में 1/2x प्लस में 1/2x स्क्वायर वाई, ये आपका हो जाएगा dx प्लस में ये हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2y प्लस में 1/2xy स्क्वायर और ये हो जाएगा dy इजिकल टू 0। तो अब जब आप स्टूडेंट यहाँ पर करली m बाई करली y निकालेंगे और करली m बाई करली y क्या आएगा 1/2 माइनस में 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और करली n बाई करली x जब आप निकालेंगे स्टूडेंट, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस में 1/2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों बराबर आ गए, करली m बाई करली y इजिकल टू क्या हो जाएगा करली n बाई करली x। तो जब ये दोनों बराबर आ गए तो स्टूडेंट हैंस जो इसका जो इक्वेशन नंबर 2 है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होगी तो अब इसका सोल्यूशन आप बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन आपका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग 1/2y प्लस में 1/2x प्लस में 1/2x स्क्वायर वाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx माइनस में इक्वेशन जिसमें इसमें टर्म्स इन n विच इज विदाउट x, तो एक ही है आपकी 1/2y। ठीक है, और ये आपकी 1/2y है, इसमें 1/2y और ये हो जाएगा dy और आपका लिख देंगे c1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो 1/2xy प्लस में 1/2 log x माइनस में 1/2xy माइनस में 1/2 log y इक्वल टू c1, xy माइनस में 1/xy प्लस में log x अपॉन में y, इसको आप ऐसे कर सकते हैं c, और ये आपका सोल्व होगा स्टूडेंट, हेंस प्रूव्ड। तो यही आपने प्रूव करना था कि भाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपकी 1.4 एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। इसमें भी सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही, मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को फिर आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे ख्याल में आपको होनी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें देखो, सबसे पहले आपके पास आपने देखा कि भाई ये एक इक्वेशन आपकी दे रखी है। सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे m क्या है, इसमें n क्या है, कंपेयर करके m dx प्लस में n dy के साथ में m निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, उसके बाद करली m बाई करली y निकाल लेंगे, करली n बाई करली x निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे कि करली m करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। इसका मतलब क्या है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब हमने इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है।
तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमने इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हमारा क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे दिखालेंगे, सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखेंगे, उसके अनुसार ये नहीं ठीक बैठ रहा क्योंकि ये होमोजीनियस होना चाहिए। लेकिन अब हम रूल नंबर 2 में ये कहते हैं कि भाई इसमें से कोई भी एक y कॉमन होना चाहिए, y dx होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ न कुछ फंक्शन होना चाहिए, उसके x dy होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, fxy y dx प्लस में fxy x dx, इस टाइप का ये है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx माइनस में ny होगा। आपने mx माइनस में ny आपने निकाल लिया स्टूडेंट। यहाँ पर m को आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया और ny को y से मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद आपके पास ये आ गया। इसमें आपने देखा कि भाई ये 2x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, 2x स्क्वायर और y स्क्वायर आपका आ गया। इसमें साइन की थोड़ी सी गलती होगी थी, इसको आप ठीक कर लेना। तो ये इसके आपके पास बच गया, एक तो ये बच गई और एक ये बच गई, तो ये दोनों की दोनों आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल होगी। तो 1/2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आपका बच गया। तो अब इसमें क्या है स्टूडेंट, जब आपको पता है कि ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इसका मतलब जो इक्वेशन आपको दे रखी थी उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। जब इसको यहाँ पर 1/2x स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर y स्क्वायर से, इसकी बजाय अगर आप इसके क्योंकि इजीली होगा स्टूडेंट आपके लिए, यहाँ क्योंकि ये y3 है तो यहाँ पर अगर आप 2x स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका क्या बच जाएगा, y/2 बच जाएगा, और यहाँ पर भी x y स्क्वायर है तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, प्लस में 1/2x बच जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस में 2/x स्क्वायर y स्क्वायर बच जाएगा। ये आप कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये y ऊपर मल्टीपल है, इसके साथ में y मल्टीपल है, इसके साथ में ये देखना, इसके साथ कर लो, इसके साथ एक बार इसके साथ करके इसके साथ कर लो, ये एक ही बात है। तो उसके बाद स्टूडेंट फिर आपका क्या होगा, ये आपका m आ गया, ये आपका n आ गया। अब आप यहाँ पर कर लिया बाई कर ली y करेंगे, कर ली n बाई कर ली x करेंगे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये क्या है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन गई। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाती है तो फिर आप क्या निकालेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन को आपको पता ही है, यहाँ पर mdx माइनस में mdx और ये ndy होता है। तो जब भी आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट, mdx प्लस में ndy में जब भी इसको करते हैं तो ये करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना है, ये चीज़ का ध्यान देना है। और यहाँ पर कौन सी टर्म्स लेनी है, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। यहाँ पर जो टर्म्स लेनी है ना वो लेनी है टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, और यहाँ पर लेनी है y कांस्टेंट। तो ये आ गया y कांस्टेंट है तो इसका तो क्या होगा 1/2, y तो कांस्टेंट है, x मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में 1/2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1/2x है तो x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1/2 log x हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, प्लस में 2x स्क्वायर y, तो यहाँ पर क्या आपका क्या हो जाएगा, ऊपर x जाएगा तो ऊपर होगा -1 नीचे आ जाएगा तो 2xy हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस में 1/2 log, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने dy विद रिस्पेक्ट टू y करना है और यहाँ पर log y हो जाएगा इक्वल टू c आपका कॉन्स्टेंट आएगा। अब यहाँ पर देखो 1/2 सारे में से 1/2 आप कैंसिल कर सकते हैं, चाहे भले ही आप यहाँ पर भी 1/2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। तो उसके बाद जब आप यहाँ पर, या आप ये भी कह सकते हैं 2c हो गया और 2c1 ले लो, उसके बाद आप यहाँ पर कर दे c कह सकते हैं। तो ये xy हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया log x। अब ये देखो ये आपका log x है और ये आपका क्या है, ये भी आपका log x अपॉन y हो जाएगा ये, ठीक है, log x अपॉन y, ये तो 2 तो इसमें माइनस में 1/x ये आ गया, और इन दोनों की जगह हमने क्या कर दिया log x अपॉन y हो गया और ये हो गया। तो आपका ये आंसर आ गया फाइनल। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही 1.4 एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो गई। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम 1.5 एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए अलग रूल होगा, वो रूल फिर हम देखेंगे। आप इन सभी क्वेश्चन को समझ लेना, अगर किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी आप महसूस करते हैं तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।